अरे ललिता बहन, ये लो प्रसाद और इसे राजेश भैया को जरूर खिला देना। देखना शिव जी की दुआ रही तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस एक ही आस है, वो भी महादेव की। उनकी कृपा रही तो सब जल्दी अच्छा होगा और मैं भी यही चाहती हूँ। अरे भगवान की कृपा तो बनी रहेगी। और जब राकेश भैया ठीक हो जाएं तो आप भी शिव चर्चा करवा देना। और डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? आप तो जानती हैं सुषमा बहन, इलाज के लिए हाथ पर इतना पैसा नहीं है और बेटा जो कमाता है वो घर के राशन पानी में लग जाता है। जैसे तैसे इलाज चल रहा है, लेकिन भगवान का आसरा भी है। और मैं तो कह रही हूँ बीच में 1-2 दिन शिव चर्चा रख लो, घर का वातावरण भी बदल जाएगा और घर के लोग भी भक्ति में हो जाएंगे। ललिता भी सुषमा की बातों को बड़े ध्यान से सुनती और समझती है। अब वो घर आकर अपने पति राकेश को प्रसाद देती हुई उससे कहती है, ये लीजिए जी प्रसाद। आज मैं सुषमा बहन के घर शिव चर्चा में गई थी, वहीं से ये प्रसाद लेकर आई हूँ। सुषमा बहन बता रही थी कि शिव चर्चा से सब कुछ अच्छा होता है। आप काफी समय से बीमार हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना हम घर पर शिव चर्चा करवा लें। राकेश काफी समय से बीमार चल रहा था। उसके इलाज के लिए ललिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पति का ढंग से इलाज करवा सके। वहीं ललिता की बेटी और बहू हर वक्त उसे खरी खोटी सुनाया करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज ललिता अपनी बेटी अमित से कहती है, अमित बेटा, ऑफिस जा रहा है, तुझसे कुछ कहना था। मैं काफी समय से सोच रही हूँ कि तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, तो क्यों ना हम घर पर शिव चर्चा करवा लें। शिव जी की कृपा से तेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप जानती हैं कि घर चलाने में कितना पैसा लगता है और मैं पिताजी का इलाज तो करवा ही रहा हूँ। अब फालतू की चीज ना करवाओ तो ही अच्छा है। अरे तू नालायक मूर्ख है क्या? भगवान के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते। महादेव पूरी दुनिया चलाते हैं और तो और उनके बारे में ऐसी चीजें तू बोल रहा है। अरे महादेव से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। ललिता और अमित बातें कर रही थी, तभी वहाँ ललिता की बहू काजल का आना होता है। माँ जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रही हूँ आपको एक काम धंधा ढूंढ लीजिए और पैसा कमाकर जितना मर्जी जहाँ मर्जी खर्च करते रहिए। मेरे पति जितना कमाते हैं उसमें उन्हें 1 रुपया नहीं बचता है। एक तो पूरे घर की जिम्मेदारी, ऊपर से पिताजी की दवाइयों का बोझ, कितना झेलते रहेंगे मेरे पति। क्या कहा तूने? मैं काम ढूंढ लूं? अरे तुझे शर्म नहीं आई? काम करने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं होता, और अगर आप काम करेंगी तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। पिताजी की तरह अगर आप भी बिस्तर पर पड़ गई तो घर परिवार कौन देखेगा? और कहाँ से आएगा इतना पैसा जो आप लोगों का इलाज करवाते रहेंगे मेरे पति? काजल कुछ गलत नहीं कह रही है माँ। आप काम कर सकती हैं इतना तो आपका शरीर चलता ही है। अपनी बेटी बहू की बातें सुनकर ललिता को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमित काम के लिए निकल जाता है और काजल अपने काम में लग जाती है। लेकिन अब देर रात ललिता अपनी बेटी बहू के बारे में सोच रही होती है। हे महादेव, ना जाने मेरे बेटे बहू को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे इस बुढ़ापे में काम कौन देगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरे पति की तबीयत खराब है और ऊपर से कोई साथ नहीं दे रहा। वैसे बहू का कहना भी ठीक ही है, 4 पैसे कमाऊंगी तो घर में मदद ही होगी। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही ललिता काम के लिए निकल पड़ती है। वो थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ी सी इमारत बनते हुए दिखती है और वहाँ खड़ी एक औरत से जाकर पूछती है, अरे बहन सुनो, जरा मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ। अरे माँ जी, आपकी उम्र देखकर तो लगता है आपके घर बैठने के दिन आ गए हैं, लेकिन आप काम करना चाहती हैं तो कर भी सकती हैं, पर यहाँ काम की कमी नहीं है कोई भी। जरूरतें उम्र, बुढ़ापा और लाचारी नहीं देखती है बहन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अब ज्यादा अपने घर का दुखड़ा मत सुनाओ। आपको काम की जरूरत है, मैं मालिक से बात करती हूँ। औरत अब अपने मालिक से बात करने जाती है और वो अपने मालिक से थोड़ी बातचीत करने के बाद ललिता को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है। और ललिता मालिक के पास जाती है और मालिक से हाथ जोड़कर बोलती है, सुनो बेटा, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे पति बीमार है। देखो माता जी, हम आपकी उम्र की औरतों को काम नहीं देते। आपकी उम्र हो चुकी है, कल को कुछ हो गया तो हमारे सर पर आएगा सब। लेकिन आप कहती हैं तो मैं मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि आपको काम की जरूरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एक दिन के लिए आपको 200 रुपए मिलेंगे और छुट्टी हुई तो उसके पैसे भी कटेंगे। समय पर काम करके समय पर निकल जाना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अब अगले दिन से ही ललिता काम पर जाने लगी। वो बाकी मजदूरों की ही तरह अपने सर पर ईंटें रखकर एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम किया करती। शाम के वक्त काम खत्म होने पर मालिक ललिता को 200 रुपए देता है, जिसे लेकर ललिता सीधे अपनी सहेली सुषमा के घर जाती है। अरे सुषमा बहन, कहाँ हो?
सुषमा बहन सुन रही हो मेरी आवाज? अरे ललिता क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। अरे खुशी की बात ही है। वो मैं भी अपने घर पर शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। तुमने कहा था ना घर पर शिव चर्चा करवा लो, तो मेरे बेटे से मैंने ये 200 रुपए लिए हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मन भी शिव चर्चा में रंग ही गया। चलो मैं कल ही सोमवार के दिन औरतों को कहकर तुम्हारे घर पर शिव चर्चा करवा देती हूँ। उसके बाद महादेव की कृपा हमारे घर पर बनी रहेगी। अगले दिन ललिता जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौटती है और पूजा मंदिर की साफ सफाई कर महादेव की फोटो के सामने रख लेती है और उनके सामने मिश्री और बादाम का प्रसाद भी रख देती है। और फिर सभी औरतें मिलकर महादेव के गीत गाने लगती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महादेव सावरिया मेरे। ललिता के घर शिव चर्चा बहुत अच्छे से होती है। ऐसे ही समय बीतता है और ललिता सुबह काम के लिए निकल जाया करती और देर शाम घर लौटा करती। एक रोज राकेश अपनी पत्नी ललिता से कहता है, अरे इस उम्र में तुम काम करती हुई अच्छी नहीं लग रही हो, वो भी ईंट पत्थर ढोते हुए। मैं भी कितना लाचार हूँ, जो बीमार हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा। अरे इस उम्र में शरीर का चलना भी तो जरूरी है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बीमार हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा। मुझे जितनी तुमसे शिकायत है उतनी ही अपने बेटे बहू से भी है। अपनी बूढ़ी माँ को काम करता हुआ देख उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। आप सोचते बहुत हैं, सब अच्छा होगा, भगवान पर विश्वास रखिए, महादेव जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब अगले दिन जब ललिता काम करके घर लौट रही थी, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है और बहुत जोरों से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था, अब मैं कहाँ छुपूं, ये बारिश भी ना। तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ललिता उस पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। फिर तभी उस पेड़ के पास ही उसे एक काले रंग का अजीबोगरीब पत्थर दिखाई देता है, जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था। ये देखकर ललिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये पत्थर कैसा है और इसमें से ये अजीब सी रोशनी कैसे निकल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वो उस पत्थर के पास जाती है और उसे हाथों में उठा लेती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, दिखने में तो ये बिल्कुल शिवलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन ये इस सुनसान जगह पर कैसे आया। लगता है कि इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, इसीलिए तो ऐसे किनारे पर पड़ा है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। इसके बाद वो उस पत्थर को अपने घर ले जाती है और उसे अच्छे से साफ सुथरा कर अपने घर के मंदिर में रख देती है। अगली सुबह जब काजल की नजर उस शिवलिंग पर पड़ती है, तो वो आवाज लगाते हुए अपनी सास से पूछती है, अरे ओ माँ जी, ये पूजा के मंदिर में पत्थर लाकर किसने रख दिया? बेटा ये पत्थर नहीं है, बल्कि शिवलिंग है। कल रात मुझे ये एक सुनसान जगह पर मिला। तुम्हें पता है, उस काली अंधेरी रात में भी शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकल रही थी। देखो, दिखने में ये शिवलिंग जैसा है, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बेटा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी ना। सच्चे मन से तो हम महादेव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, फिर चाहे वो शिवलिंग हो या फिर उनकी मूर्त। उस रोज के बाद ललिता हर रोज सुबह शाम उस शिवलिंग की पूजा करती है। उस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए मोहल्ले की औरतें भी ललिता के घर आने लगी और आखिरकार गांव की औरतों ने फैसला किया कि अब से ललिता के घर पर ही हर सोमवार को शिव चर्चा होगी। इस तरह हर सोमवार ललिता के घर शिव चर्चा भी होने लगी। देखते ही देखते महादेव की कृपा से ललिता का पति राकेश भी ठीक हो जाता है। देखिए जी, मैं ना कहती थी महादेव सब ठीक कर देंगे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव के जयकारे लगाने लग जाते हैं।